के दशक में भारतीय सिनेमा में एक ऐसी अदाकारा का पदार्पण हुआ जो बेहद खूबसूरत तो थी ही, साथ में जबरदस्त बोल्ड भी थी। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा करार, थोड़ा सा चैन, थोड़ी बहार। उनका नाम बताने के साथ ही आपको उनकी पहली फिल्म की याद आएगी जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म में बिकनी पहनकर सिनेमा के गलियारों में खलबली मचा दी थी। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। पर आप जानते हैं क्या आखिर इस बात में क्या सच्चाई है? इस बेहद खूबसूरत अदाकारा की मां नरगिस और पिता राज कपूर थे। राज कपूर और नरगिस के पहले प्यार की पहली निशानी थी। पर क्या आपको यकीन होगा कि इनकी खूबसूरती ही इनके लिए अभिशाप बन गई। अगर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या? तो आप अच्छी तरह से पहचान ही गए होंगे। हम बात कर रहे हैं बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक बोल्ड एक्ट्रेस डिम्पल कबाड़िया की। मैं कितनी खुशनसीब हूँ, तू मेरा दिलरुबा है। आखिर पहली ही फिल्म में अपार सफलता मिलने के बाद भी इन्होंने फिल्म जगत से संन्यास क्यों ले लिया था? आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी कि इन्होंने नाबालिग होकर अपने से 16 साल बड़े सुपरस्टार से शादी रचा ली थी? कैसे सफलता के जोश में इनके पति और डिम्पल ने कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा दी थी? कैसे इनके सुपरस्टार पति ने उस जमाने के नामी गिरामी एक्टर डायरेक्टर मनोज कुमार के घर जाकर उन्हें बहुत बुरा भला कह दिया था? कैसे शादी के बाद डिम्पल कबाड़िया के साथ शूटिंग के दौरान एक नामी गिरामी एक्टर ने इन्हें जबरन चुम्बन कर लिया और वह एक्टर इनकी खूबसूरती में ऐसा पागल हो गया कि डिम्पल को छोड़ने को भी तैयार नहीं था। डिम्पल पूरी रात रोती रहीं। आखिर क्या है धर्मेंद्र के सबसे चहेते बेटे और डिम्पल कबाड़िया की दूसरी चुपचाप शादी की कहानी? तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल में। हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि किस सुपरस्टार ने इन्हें कमरे में बंद कर पीटा और सिगरेट से जलाया। डिम्पल कबाड़िया का जन्म 8 जून साल 1957 में मुंबई में एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून चुन्नीलाल कबाड़िया के यहाँ हुआ था। इनकी मां का नाम बिट्टी कबाड़िया था जो एक हाउसवाइफ थी। डिम्पल की पढ़ाई लिखाई मुंबई के सेंट जोसेफ स्कूल से हुई। डिम्पल की 2 बहनें सिंपल कबाड़िया, रीम कबाड़िया और एक भाई मुन्ना कबाड़िया। तो साथ ही आपको यह भी बताते चले कि डिम्पल कबाड़िया का परिवार एक मुस्लिम परिवार था, पर बाद में इनके परिवार ने हिंदू धर्म अपनाया। इनके बचपन का नाम अमीना था, बाद में इसे बदलकर डिम्पल कर दिया गया। हाँ, यह तो कुदरत की ही देन है कि डिम्पल शुरू से ही अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर दिखती थी। जैसा कि फिल्मों के पुराने एक्टर और एक्ट्रेस का अतीत बेहद गरीबी में होता था, पर डिम्पल के साथ कुछ भी ऐसा नहीं था। डिम्पल एक बेहद बड़े घराने से थी। उनके पिता एक बहुत बड़े व्यवसायी थे और उनके संबंध बड़े बड़े स्टार और सुपरस्टार से हुआ करते थे। अच्छे संबंध होने के नाते चुन्नी कबाड़िया अधिकतर अपने घर में फिल्मी सितारों की पार्टियां किया करते थे। घर में बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों का आना जाना था, तो आम बात थी डिम्पल को फिल्में देखना भी खूब पसंद था। वे अक्सर स्कूल बंद करती और फिल्में देखने चली जाया करती थी। घर पर फिल्मी माहौल और फिल्मों के शौक के चलते डिम्पल के मन में हमेशा यही बात रहती कि कब वह जल्दी से जल्दी बड़ी हो जाएं और एक फिल्मी एक्ट्रेस बने। अच्छी बात तो यह है कि डिम्पल कबाड़िया के पिता चुन्नीलाल भाई कबाड़िया को इनके इन ख्वाबों से कोई आपत्ति नहीं थी। वो भी अपने सपनों के बारे में जब भी अपने पिता को बताती तो हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करते। जब चुन्नी भाई कबाड़िया को यह पता लगा कि उनके नज़दीकी दोस्त मशहूर फिल्म डायरेक्टर एच.एस. रवेल अपनी फिल्म संघर्ष के लिए एक्ट्रेस की खोज में लगे हैं, उन्होंने रवेल साहब से डिम्पल को एक रोल देने का आग्रह किया। रवेल साहब ने भी कबाड़िया साहब की बात को ना टाला और डिम्पल को ऑडिशन देने के लिए बुला लिया। डिम्पल कबाड़िया बैजंती माला के बचपन के रोल के लिए ऑडिशन देने पहुंच गईं। डिम्पल ऑडिशन में सिलेक्शन नहीं हुआ। रवेल साहब ने एक कारण बताया कि डिम्पल उस रोल के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही थी। चुन्नी भाई कबाड़िया ने सोच लिया था कि वह अपनी बेटी के लिए, अपनी लाडली के लिए अपने सारे संबंधों को भुजाना नहीं छोड़ेंगे। अब की बार चुन्नी भाई कबाड़िया मशहूर फिल्म डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी के पास गए और चुन्नी भाई कबाड़िया को यह पता लगा उन दिनों ऋषिकेश मुखर्जी अपनी फिल्म गुड्डी के लिए हीरोइन की
हीरोइन ढूंढ रहे हैं। ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डिम्पल कबाड़िया को फिल्म में लेने के लिए हाँ कर दी। बताते हैं कि डिम्पल को यह रोल पसंद नहीं आया। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से इस फिल्म को करने से मना कर दिया। ऐसा नहीं था कि डिम्पल कबाड़िया को फिल्मों में करने का मन नहीं था। डिम्पल को तलाश थी अपने मन मुताबिक एक रोल करने की। एक दिन डिम्पल जब स्कूल गई हुई थी तो वहाँ उनकी सहेली ने उन्हें अखबार दिखाया। उस पर इश्तेहार था कि मशहूर फिल्म डायरेक्टर शोमेर राज कपूर अपनी फिल्म बॉबी के लिए एक नई हीरोइन की तलाश कर रहे हैं। डिम्पल अगले ही दिन राज कपूर की फिल्म बॉबी में ऑडिशन देने पहुंच गई। राज कपूर साहब ने उनका ऑडिशन तो लिया, पर राज कपूर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। निराश डिम्पल घर पहुंची तो उन्हें पता लगा कि उनके पिता और राज कपूर के अच्छे संबंध हैं। डिम्पल ने अपने पिता चुन्नी भाई से कहा कि डैडी, सिर्फ मुझे एक बार ऑडिशन देने का मौका और दिला दीजिए, मैं आपकी बार जरूर सिलेक्ट होकर दिखा दूँ। और चाबी खो जाए। चुन्नी भाई ने राज कपूर से आग्रह किया तो राज कपूर साहब भी मान गए। डिम्पल कबाड़िया को एक और ऑडिशन देने का मौका मिल गया। अब की बार राज कपूर साहब हैरान थे कि यह वही डिम्पल है जिसे मैंने कल रिजेक्ट कर दिया था। 14 साल की डिम्पल का बॉबी फिल्म के लिए सिलेक्शन हो गया। वैसे आपको बता दें कि भारतीय सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर साहब अपनी फिल्म बॉबी के लिए एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। उसका कारण यह था कि उनकी पिछली 1-2 फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। राज कपूर साहब कर्ज में डूब गए थे। वैसे डिम्पल कबाड़िया ने आज से पहले कभी एक्टिंग तो की नहीं थी। राज कपूर साहब ने डिम्पल को अपने पास बुलाया और कहा कि कल से तुम नरगिस जी की जितनी फिल्में देख सकती हो उतनी देखो, तुम उनकी एक्टिंग से बहुत कुछ सीख सकती हो। डिम्पल ने वैसा ही किया। डिम्पल ने नरगिस जी की कई फिल्में देखी। डिम्पल ने जब पहली बार कैमरे को फेस किया तो यह लग ही नहीं रहा था कि वह पहली बार एक्टिंग कर रही हैं। हर फिल्म की कहानी के साथ एक कहानी और शुरू हो गई। जानकारों का कहना था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान डिम्पल और राज कपूर साहब के बेटे ऋषि कपूर साहब दोनों एक दूसरे के प्रति बेहद आकर्षित हो गए हैं। तो चलिए इस किस्से पर भी अभी फिर से आएंगे। वैसे बॉबी फिल्म जब पर्दे पर आई तो डिम्पल रातों रात स्टार बन चुकी थी। बॉबी फिल्म के लिए पूरे देश भर में फिल्मी टिकट खिड़कियां टूट चली थी और शहर शहर लोग गांव-गांव से बैलगाड़ियों में बैठ कर फिल्म देखने के लिए आ रहे थे। अब डिम्पल का क्या, फिल्म के घर बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर की लाइन लग गई थी, पर आपको यकीन नहीं होगा कि डिम्पल ने एक भी फिल्म साइन नहीं की। चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इधर बॉबी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तभी राज कपूर साहब ने नौरंगपुरवा स्पोर्ट्स क्लब में एक पार्टी रखी जिसमें फिल्मी जगत के बड़े बड़े सुपरस्टार को इनवाइट किया गया। राज कपूर साहब का अपना अलग ही तरीका था फिल्म को सुर्खियों में लाना, तो था ही। उस समय के बड़े बड़े सुपरस्टार उस पार्टी में आए थे। पार्टी में राजेश खन्ना का तो अलग ही स्टारडम था। उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। यहीं पर उनकी पहली मुलाकात होती है डिम्पल कबाड़िया से। राजेश खन्ना जी ने डिम्पल कबाड़िया के बारे में उस समय के अखबारों और पत्रिकाओं में खूब सुन रखा था, पर जब वह भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार ने आज पहली बार डिम्पल कबाड़िया को देखा तो देखते ही रह गए। रात को आँख खुली याद किसी की आने लगी। जिस सुपरस्टार को देखने के लिए उस समय की सभी युवतियां पागल रहती थी, खून से उनके लिए पत्र लिखे जाते थे, वह आज डिम्पल को एक नज़र देखते ही उनके दीवाने हो गए। डिम्पल ने कई बार स्कूल बंद करके काका की कई फिल्में देखी थी। डिम्पल का काका को प्रत्यक्ष देखना एक सपने जैसा था। कुछ दिनों बाद गुजरात के चित्रलोक सिने सर्किल ने हिंदी सिनेमा के कलाकारों को सम्मान देने का एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें राजेश खन्ना को भी आमंत्रण मिला था। इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि जिस फ्लाइट से काका मुंबई से अहमदाबाद आ रहे थे उस समारोह में शामिल होने के लिए उसी फ्लाइट से डिम्पल भी जा रही थी। वैसे आपको यह सब बेहद फिल्मी लगेगा, पर डिम्पल कबाड़िया के जीवन भी पूरा फिल्मी था। राजेश खन्ना साहब फ्लाइट में चढ़े तो डिम्पल के बगल की सीट खाली थी। उन्होंने डिम्पल से कहा कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। डिम्पल ने तुरंत हाँ कर दी। राजेश खन्ना उसके बाद कुछ नहीं बोले। डिम्पल बात करना चाह रही थी। डिम्पल ने बड़ी हिम्मत करते हुए कहा, आप उसी समारोह में जा रहे हैं ना? काका ने सर हिलाया। चुलबुली डिम्पल ने फिर कहा, आप वहाँ तो बड़ी भीड़ होगी, क्या आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे? काका ने कहा, क्यों नहीं। डिम्पल ने काका के साथ फ्लर्ट करते हुए कहा, हमेशा के लिए। उसके बाद जो कहानी हुई वह किसी से नहीं छुपी। दोनों की वह मुलाकात अब दोस्ती में बदल गई थी। राजेश खन्ना साहब को डिम्पल का वह चुलबुलापन और दिल फेंक बात करने का अंदाज बहुत पसंद आया था।
राजेश खन्ना अब जब देखो तब बॉबी फिल्म की शूटिंग पर पहुंच जाते और तो राजेश खन्ना साहब शूटिंग में पहुंचते ही डिम्पल को लेकर चल देते। इस कारण बॉबी फिल्म की शूटिंग अक्सर रुक जाया करती। राज कपूर साहब का भी बड़ा नुकसान हो रहा था, पर राजेश खन्ना के आगे कौन बोल सकता था। ऐसे में एक दिन राजेश खन्ना साहब डिम्पल को समुद्र किनारे ले गए, जहां पर उन्होंने डिम्पल को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। डिम्पल की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्हें लगा कि वह शायद आज सपना देख रही हैं, क्योंकि आज भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार घुटनों के बल बैठकर डिम्पल को शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। डिम्पल ने तुरंत ही हाँ कर दी। राजेश खन्ना साहब ने डिम्पल के हाथ को पकड़ा और उनके हाथ की उंगली में पहनी हुई एक अंगूठी को निकाला, उससे जोर से समुद्र में फेंक दिया और फिर अपनी एक हीरे की अंगूठी पहना दी। वैसे आपको बता दें कि वह फेंकी हुई अंगूठी डिम्पल को ऋषि कपूर ने ही दी थी। डिम्पल उस समय 16 साल की थी और राजेश खन्ना लगभग 31 साल के थे, तो डिम्पल कबाड़िया तो नाबालिग थी। पर इन दोनों ने इन सभी बातों की कोई परवाह नहीं की। पर थोड़ी बहुत पारिवारिक नोकझोंक के बाद इस शादी में सभी की सहमत मिल गए। डिम्पल और राजेश खन्ना की 27 मार्च 1973 को बड़े धूमधाम से शादी हुई। आपको बता दें यह शादी डिम्पल और राजेश खन्ना की मुलाकात से लगभग 2 हफ्ते के अंदर ही हो गई थी। अभी बॉबी फिल्म की शूटिंग नहीं पूरी हुई थी। शादी के समय तो कई दिनों तक शूटिंग रुकी रही, जिस कारण राज कपूर साहब बेहद परेशान थे। बड़ी मशक्कत के बाद जी हजूरी करने के बाद यह फिल्म पूरी हुई। चलिए फिल्म पूरी तो हो गई, तो फिल्म पर ही बात कर लेते हैं। बॉबी पर्दे पर आई फिल्म ने अपार सफलता पाई। डिम्पल इस फिल्म से युवा दिलों की धड़कन बन गई। भले ही बॉबी फिल्म की सफलता ने राज कपूर साहब को कर्जे से बाहर निकाल दिया था, पर राज कपूर साहब डिम्पल कबाड़िया से बहुत नाराज थे। उन्होंने फिल्म के लॉन्च पर डिम्पल कबाड़िया को नहीं बुलाया था। बहरहाल इस फिल्म की रिलीज होने के बाद एक ऐसी बात मीडिया में आई जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए। उन दिनों अखबारों और फिल्मी पत्रिकाओं में सिर्फ एक ही बात छाई रही कि डिम्पल कबाड़िया राज कपूर साहब और नरगिस की नाजायज संतान है। इस बात ने पूरे देश को सोच में डाल दिया। पहले तो दोनों दिग्गज एक्टर ने इसे इग्नोर किया, पर यह बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नरगिस ने एक इंटरव्यू में आकर चुप्पी तोड़ी। वो बोली कब, कहां और क्यों ये अफवाहें शुरू हो गई। उन्होंने कहा ये घटिया दिमाग की बात है। मेरी फैमिली जैसे कि लोग अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, तो मेरी फैमिली को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरा बेटा संजय दत्त थोड़ा परेशान हो गया था। नरगिस जी के मीडिया में आने के बाद यह अफवाह खत्म हो गई। खैर, बॉबी फिल्म की कामयाबी के बाद दर्शक सिर्फ इंतजार कर रहे थे तो डिम्पल कबाड़िया की अगली फिल्म का, पर यहाँ तो बिल्कुल उल्टा था। अचानक फिल्म जगत से डिम्पल कबाड़िया ने संन्यास लेने का फैसला कर दिया। इस अकस्मात संन्यास के पीछे उनके पति सुपरस्टार राजेश खन्ना का हाथ था। वो नहीं चाहते थे कि डिम्पल आगे फिल्मों में काम करे। बताते हैं कि इधर बॉबी फिल्म पूरी हुई थी और राजेश खन्ना डिम्पल को लेकर हनीमून के लिए यूरोप चले गए। लौट कर आए तो डिम्पल का 16वां जन्मदिन था। राजेश खन्ना साहब ने प्रसिद्ध हिल्टन होटल में एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उस पार्टी में बड़े बड़े प्रोड्यूसर आए हुए थे। डिम्पल कबाड़िया को एक फिल्म करने के लिए उस समय 5 लाख रुपए का ऑफर मिल रहा था, पर डिम्पल ने मना कर दिया। यह 5 लाख रुपए उस जमाने की बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। डिम्पल ने शादी के बाद सभी फिल्मों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। डिम्पल कबाड़िया तो सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना के लिए समर्पित थी। अभी शायद 1 वर्ष ही बीता था कि डिम्पल 17 वर्ष की हुई थी। उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। अब कानूनी नजरिए से देखा जाए तो राजेश खन्ना साहब ने एक नाबालिग लड़की से शादी की थी और नाबालिग लड़की को उन्होंने माँ भी बना दिया। किसी को यह नहीं बताने की जरूरत थी कि यह अपराध था, पर राजेश खन्ना साहब का स्टारडम और रुतबा तो देखिए। सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। कुछ भी नहीं, मां बनने के बाद भी डिम्पल कबाड़िया की फिल्मों में मांग अभी भी कम नहीं हुई थी। बड़े बड़े फिल्म निर्माता डिम्पल को फिल्म के लिए ऑफर कर रहे थे, पर शायद राजेश खन्ना की रूढ़िवादिता ने डिम्पल कबाड़िया की महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर दिया था। डिम्पल घर पर ही रहती थी और अपनी बेटी को संभाला करती थी। ऐसे में एक दिन डिम्पल ने राजेश खन्ना के घर आने का बताया कि मशहूर फिल्म मेकर मनोज कुमार साहब ने उन्हें अपनी आने वाली फिल्म के लिए ऑफर किया है। यह सुनना था कि राजेश खन्ना का गुस्सा आसमान पर था। उन्होंने डिम्पल पर अपना गुस्सा निकाला और रात को अपनी गाड़ी निकाली और पहुंच गए मनोज कुमार के घर के बाहर। जोर जोर से चिल्लाने लगे, खूब हंगामा हुआ। फिर आगे क्या होना था, मनोज कुमार साहब ने डिम्पल को फोन किया और कहा आपसे फिल्म नहीं करवा सकता हूँ। डिम्पल कबाड़िया को यह वाकया बहुत खराब लगा। वैसे विशेषज्ञ बताते हैं कि ये वो समय था कि काका का स्टारडम धीरे धीरे गिर रहा था। शायद काका इससे भी बहुत ज्यादा परेशान थे। वो जरूरत से ज्यादा शराब पीने लगे थे।
बहुत चिड़चिड़ी के चलते डिम्पल कबाड़िया और राजेश खन्ना साहब में खूब झगड़े शुरू हो गए थे। आज चुन्नी भाई कबाड़िया की बेटी डिम्पल खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। आज वो मुझ पर अपनी सारी दौलत लुटाने के लिए तैयार थी। तभी उनकी दूसरी बेटी का जन्म हुआ। डिम्पल कबाड़िया अपनी दूसरी बेटी के जन्म पर बहुत खुश थी, पर शायद राजेश खन्ना बेटी का जन्म लेना अच्छा नहीं लगा। कहीं ना कहीं राजेश खन्ना चाह रहे थे कि दूसरी संतान उनकी बेटा हो। इसी कारण राजेश खन्ना ने 6 महीने तक अपनी दूसरी बेटी रिंकी का चेहरा तक नहीं देखा। डिम्पल को राजेश खन्ना बहुत दुखी कर गया। डिम्पल कबाड़िया को ये अकेलापन काट रहा था। ऐसा इसलिए भी था कि राजेश खन्ना डिम्पल की उपेक्षा करते। कहते हैं कि काका अपनी असफलता का गुस्सा अक्सर डिम्पल पर निकाल दिया करते। ऐसे में एक दिन एक फिल्मी पत्रिका में खबर छपी। खबर की हेडलाइन थी कि सुपरस्टार राजेश खन्ना और डिम्पल कबाड़िया के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। खबर थी कि राजेश खन्ना ने डिम्पल को उस रात खूब पीटा, घसीटते हुए कमरे में ले गए, कमरा बंद करके उन्हें पूरी रात पीटते रहे। इसके बाद भी राजेश खन्ना रुके नहीं, सिगरेट जलाई और डिम्पल को सिगरेट से जला दिया। पर डिम्पल कबाड़िया ने कभी भी इन खबरों पर अपना कोई भी वक्तव्य नहीं दिया। अब इन खबरों में क्या सच्चाई थी यह तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डिम्पल हमेशा काका के साथ रही थी, हमेशा काका की मदद करने में लगी रहती थी। उन्हें लग रहा था कि शायद राजेश खन्ना अपने कैरियर के बुरे दौर से गुजर रहे हैं, अभी कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पर इस बार मारपीट के बाद कुछ दिनों के लिए अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर अपने पिता के घर चली गईं। इधर काका भी शूटिंग के सिलसिले में कश्मीर चले गए। जब लौट कर आए तो डिम्पल को लेने पिता के घर गए। डिम्पल बगैर कुछ कहे राजेश खन्ना के घर आशीर्वाद चली आईं। डिम्पल को लग रहा था कि राजेश खन्ना अपने ईगो को छोड़ चुके हैं, आखिर उन्हें लेने खुद आए हैं। उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मैंने कहा था ना कि डिम्पल की ज़िंदगी भी उनकी फिल्मों की तरह पूरी फिल्मी थी। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि डिम्पल क्या किसी भी शादीशुदा महिला के लिए बर्दाश्त कर पाना नामुमकिन था। राजेश खन्ना साहब को अपनी फिल्म सौतन की शूटिंग के सिलसिले में मॉरिशस जाना था। अब की बार वह अपने साथ डिम्पल को भी ले गए। सौतन फिल्म के डायरेक्टर सावंत कुमार कहते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म की हीरोइन टीना मुनीम और राजेश खन्ना एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं। डिम्पल कबाड़िया के साथ यह सब खुलेआम हो रहा था, जो डिम्पल क्या कोई भी महिला बर्दाश्त नहीं कर सकती, और यह नंगापन हर शूटिंग के अगले दिन बढ़ता ही जा रहा था। डिम्पल कबाड़िया का अब बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। डिम्पल अपनी दोनों बेटियों को लेकर मॉरिशस से भारत आ गईं। वह सीधे अपने माता पिता के घर आईं और दोबारा राजेश खन्ना के घर जाकर कभी भी न जाने को अपने पिता से कह दिया। डिम्पल ने सोच लिया था कि वह अब राजेश खन्ना के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। और तो और डिम्पल कबाड़िया इस घटना से इतनी दुखी हो गई थी कि उन्होंने तुरंत तलाक के कागजों को तैयार करवाना शुरू कर दिया। बात रही राजेश खन्ना की, तो राजेश खन्ना को इन सभी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह टीना के साथ गुलछर्रे उड़ाते रहे। खबरें तो यह भी आई कि राजेश खन्ना डिम्पल कबाड़िया से तलाक लेने जा रहे थे। डिम्पल कबाड़िया चाह रही थी कि उनकी दोनों बेटियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी का जिम्मा राजेश खन्ना ले, पर राजेश खन्ना हमेशा इस बात को टालते रहे। डिम्पल कबाड़िया बगैर तलाक राजेश खन्ना के साथ अलग रहती रहीं। हाँ, वो अपने पिता चुन्नी भाई कबाड़िया पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, पर अपनी दोनों बेटियों की परवरिश में कोई कमी भी नहीं रखना चाहती थी। इसलिए डिम्पल ने तय किया था कि वह फिल्मों में काम करेंगी। सागर फिल्म के लिए डिम्पल खुद ऑडिशन देने पहुंची। बताते हैं रमेश शिप्पी डिम्पल कबाड़िया को देखकर आश्चर्यचकित थे। डिम्पल कबाड़िया जब सागर फिल्म के लिए ऑडिशन दे रही थी तो वह बुरी तरह से कांप रही थी, क्योंकि वह 12 साल बाद कैमरे से दूर रही, और शायद दूसरा कारण यह भी था कि उनका बेहद भावुक और बुरा दौर चल रहा था। वह आज ना चाहकर भी फिल्मों में काम करना चाहती थी। फिल्में ही उनकी चाहत हुआ करती थी। उन्होंने किसी के कहने पर वह फिल्में करना ही छोड़ दी थी। आज वो बुरे दौर आया तो वो ना चाहकर भी फिल्में कर रही थी। रमेश सिप्पी ने तुरंत डिम्पल कबाड़िया को हाँ कर दी, क्योंकि इस फिल्म के एक्टर थे ऋषि कपूर साहब। शायद रमेश सिप्पी साहब बॉबी फिल्म की इस हिट जोड़ी को भुनाना चाहते हों। सागर फिल्म के साथ साथ डिम्पल ने और भी कई फिल्में साइन कर ली थी, जैसे जख्मी, शेर, जाबाज, मंजिल एतबार। डिम्पल कबाड़िया को पैसों की सख्त जरूरत। जहां सभी को लग रहा था कि सागर उनकी दूसरी पहली फिल्म बनेगी, पर जख्मी शेर पहले रिलीज हुई। मगर सागर फिल्म के रिलीज होते ही फिल्मी गलियारों में सिर्फ एक ही नाम था, डिम्पल कबाड़िया का। सागर फिल्म के एक सीन को लेकर उस समय काफ़ी विवाद भी हुए, क्योंकि डिम्पल कबाड़िया ने इस फिल्म में 1 सेकंड के लिए ही सही उन्होंने टॉपलेस सीन दिया था। फिर उनकी एक और सफल और विवादित फिल्म आई। फिल्म का नाम था जाबाज।
और यह फिल्म भी अपनी सफलता और कंट्रोवर्सी के लिए मशहूर हुई। इसमें डिम्पल कपाड़िया ने एक चुम्बन सीन को लेकर खूब चर्चा बटोरी। डिम्पल की दूसरी पारी भी सराहनीय रही। जाबाज फिल्म के बाद उनकी मंजिल मंजिल और अर्जुन जैसी हिट फिल्में आईं। उनके को स्टार धर्मेंद्र के सुपुत्र यानी सन्नी देओल साहब कहते हैं कि अर्जुन फिल्म के आते ही डिम्पल कपाड़िया और सन्नी देओल की नज़दीकियों की चर्चा खूब फिल्मी गलियारों में हुई। रोचक बात तो यह थी कि सन्नी देओल साहब उन दिनों विवादित थे, पर डिम्पल कपाड़िया की खूबसूरती ही ऐसी थी कि सन्नी देओल साहब शादीशुदा होने के बाद भी डिम्पल कपाड़िया के प्यार में गिरफ्तार हो गए। डिम्पल अपने अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक अच्छा दोस्त तलाश कर रही थी। कुछ रिपोर्टों की माने तो सन्नी देओल और डिम्पल कपाड़िया ने छुपकर एक मंदिर में शादी भी कर ली थी। और तो और शुभगाहट यह भी थी कि डिम्पल कपाड़िया की दोनों बेटी ट्विंकल और रिंकी सन्नी देओल को छोटे पापा कहकर ही पुकारती थी। वैसे सन्नी देओल और डिम्पल कपाड़िया की शादी पर विश्वास इसलिए भी गहरा है कि उनके पिता धर्मेंद्र ऐसा कर चुके थे। वो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बगैर दूसरी शादी हेमा मालिनी जी से कर चुके थे। बताते हैं कि सन्नी देओल और डिम्पल कपाड़िया की मोहब्बत के किस्से जब सन्नी देओल की पत्नी को पता चले तो वह घर छोड़कर जाने की बात करने लगी। पिता धर्मेंद्र ने इसमें हस्तक्षेप किया। तब सन्नी देओल ने डिम्पल से दूरियां बनाई। कुछ पत्रिकाएं यह भी कहती हैं कि सन्नी देओल और डिम्पल की शादी नहीं हुई थी। वैसे कहीं पर भी आधिकारिक तौर पर इस शादी की चर्चा नहीं मिली। डिम्पल कपाड़िया सफलता की सीढ़ी चढ़ती जा रही थी। उन्होंने क्रांतिवीर, राम लखन और भी बहुत सारी हिट फिल्में दी, लेकिन डिम्पल कपाड़िया के साथ बेहद दुखता हुआ। डिम्पल कपाड़िया प्रेम धर्म की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म में उनके हीरो थे विनोद खन्ना साहब। वैसे ये वो दौर था जब विनोद खन्ना साहब के लिए शूटिंग के दौरान कई किस्से मशहूर थे कि वह शूटिंग के दौरान अपनी फिल्म की हीरोइन को किस सीन देने में उनके होठ तक काट लिया करते थे। डायरेक्टर महेश भट्ट साहब ने एक्शन बोला, सीन शुरू हुआ और कुछ सेकंड का सीन पूरा होने के बाद महेश भट्ट साहब ने कट बोला, पर विनोद खन्ना साहब डिम्पल कपाड़िया को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। इस तरह डिम्पल कपाड़िया ने खुद को विनोद खन्ना से कैसे भी करके छुड़ाया और सीधे मेकअप रूम में भाग गई। डिम्पल उस रात पूरी रात रोती रहीं। डिम्पल ने अगले दिन महेश भट्ट को फिल्म करने से मना कर दिया। एक्टर महेश भट्ट ने डिम्पल को खूब समझाया, विनोद खन्ना साहब से माफ़ी तक मंगवाई। किसी तरह डिम्पल कपाड़िया ने इस फिल्म को पूरा किया, पर दुर्भाग्यवश प्रेम धर्म फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। अभी डिम्पल कपाड़िया की छवि फिल्मों में एक बोल्ड और बेहद खूबसूरत अभिनेत्री की थी, पर 1990 में उनकी फिल्म लेकिन ने डिम्पल को एक अलग छवि में प्रस्तुत कर दिया। यह फिल्म डिम्पल कपाड़िया के फिल्मी कैरियर में मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म को सुर कोकिला लता मंगेशकर ने डायरेक्ट किया था। रात का जलना इस फिल्म के बाद डिम्पल ने एक और फिल्म आई जो कि उनके गंभीर अभिनय पर और चार चांद लगाती है। कल्पना लाजमी के द्वारा निर्देशित फिल्म रुदाली। इस फिल्म को जिसने भी देखा डिम्पल कपाड़िया की अभिनय क्षमता का कायल हो गया। लगातार सफलता ने डिम्पल कपाड़िया को सुपरस्टार अभिनेत्री बना दिया था। उन दिनों श्रीदेवी के बाद वह सर्वाधिक फीस लेने वाली अभिनेत्री बन गई थी। कहते हैं डिम्पल कपाड़िया जी को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे खूबसूरत हीरोइनों की लिस्ट में रखा गया था। एक मशहूर पत्रिका ने तो उन्हें बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइनों में मधुबाला के बाद दूसरा स्थान दिया। ये वो दौर था जब डिम्पल कपाड़िया के साथ बड़े बड़े कलाकार मूवी बनाने के लिए तैयार थे। जहां वह एक तरफ धर्मेंद्र के साथ बंटवारा फिल्म कर रही थी तो वहीं सन्नी देओल जी के साथ अर्जुन फिल्म में काम कर रही थी। उस समय के सभी सुपरस्टार हीरो डिम्पल कपाड़िया के साथ काम करना चाह रहे थे। यहाँ तक कि उनके पति राजेश खन्ना जो कभी उन्हें फिल्में करने से मना करते थे, उन्होंने भी डिम्पल को लेकर एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था जय जय शिव शंकर। हाँ, यह फिल्म तो पूरी बन गई पर कभी रिलीज नहीं हुई। कुछ फिल्म समीक्षक बताते हैं कि इस फिल्म में डिम्पल और राजेश खन्ना के कई बोल्ड सीन थे। शायद यही वजह थी कि
राजेश खन्ना साहब इस फिल्म को रिलीज करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। बताते हैं इस फिल्म की शूटिंग के समय ही राजेश खन्ना साहब की अचानक तबीयत बिगड़ गई। यह वह दौर था जब राजेश खन्ना की फिल्मों का दौर तो चला गया था, पर उनके प्रशंसकों में कमी नहीं आई थी। होटल के बाहर लोगों का हुजूम लगा था, शायद राजेश खन्ना साहब अभी होटल से निकले। जब राजेश खन्ना की तबीयत बिगड़ी तो डिम्पल कबाड़िया ने उनसे कहा, काका आप एक शाल ओढ़ ले और निकलते वक्त सन ग्लासेस लगा ले। ऐसे में काका भड़क उठे और बोले, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना। डिम्पल डर गई और डिम्पल ने बगैर कुछ कहे सभी के सामने माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, आपको पहचानने में गलती हो गई। डिम्पल राजेश खन्ना के लिए हमेशा समर्पित रहीं, भले ही वो राजेश खन्ना के साथ ना रहती हूँ। जैसा कि जब राजेश खन्ना साहब ने 90s के दशक में जब राजनीति में कदम रखा तो डिम्पल कबाड़िया ने अपनी दोनों बेटियों के साथ चुनाव प्रचार में काका का साथ देने आई और राजेश खन्ना साहब से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो और डिम्पल दोबारा कब साथ आएंगे तो काका बोले, दोबारा का क्या मतलब। जब साल 2012 में राजेश खन्ना साहब को कैंसर हुआ तो राजेश खन्ना के डिम्पल हमेशा पास ही रहीं। फिर डिम्पल की ज़िंदगी में वो बुरा समय भी आया जब 18 जुलाई साल 2012 को राजेश खन्ना इस बीमारी से हार गए। डिम्पल ने अंतिम समय तक काका का साथ दिया। वैसे डिम्पल ने अपनी दोनों बेटियों को भी अभिनेत्री बनाया और वह खुद भी आज के दौर की सिनेमा में तत्पर हैं। उन्होंने फिल्में हमेशा अपनी शर्तों पर कि भले ही डिम्पल की उम्र बढ़ रही हो, पर उन्होंने रोने धोने वाली माँ और भाभी के रोल करना मंजूर नहीं किए, जैसा कि दिल चाहता है। फिल्म में उन्होंने अपनी उम्र से छोटे लड़के की प्रेमिका का किरदार निभाया और यह उनका रोल बहुत पसंद किया गया था। इंटीरियर डिज़ाइनर ये ज़रूर कह सकते हैं कि डिम्पल कबाड़िया की शुरुआती जीवन के एक फैसले ने डिम्पल के पूरे जीवन को ही बदल दिया था। इन सभी उतार चढ़ाव का डटकर सामना किया, वह कभी भी अपनी ज़िंदगी में बिखरी नहीं। डिम्पल कबाड़िया सही मायने में एक संपूर्ण कलाकार हैं, साथ ही मुझे सुलझे हुए व्यक्तित्व की महिला भी लगती हैं। तो दोस्तों बस इतना ही, अब मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।